हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए हो रहा था सुबह का वक्त, और मतलब सुबह के जो काम मतलब चाय वगैरह थे वो मैंने बना दिया हुआ था, और मैंने दाल भी रख दी हुई थी बनने के लिए। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी गेहूँ, जिसे मुझे धोना है। बाकी जो डेली के काम होते हैं वो तो है ही, लेकिन आज एक दो काम मुझे एक्स्ट्रा करने थे, तो वही मुझे आज गेहूँ धोना था। तो वही मैं गेहूँ निकाल रही थी। ज़्यादा नहीं धोना है मुझे, थोड़ा सा ही धोना है, क्योंकि कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं। तो रमज़ान में मेरे यहाँ मतलब रोटी बनती है, लेकिन उतनी नहीं बनती है, कभी कभी बनती है। ज़्यादातर मतलब रात में चावल ही बना लेते हैं, हम लोग चावल ही खाते हैं, और रोटी भी कभी कभी बन जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ही गेहूँ धो रही हूँ, और फिर बाद में रमज़ान जब ख़त्म होगा तो फिर मैं बाकी गेहूँ धोऊँगी। तो अभी करीब मैंने 5 से 7 केजी तक गेहूँ निकाला है धोने के लिए। तो कभी कभी रोटी बनेगी और बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको नाश्ते में बना के देने के लिए था कि मैं धो लेती हूँ इतना गेहूँ। तो वही मैं धो रही थी। तो ये वही आज एक दो काम एक्स्ट्रा थे जो करने थे मुझे, जो मतलब अभी इसी टाइम पे ज़रूरी है, नहीं तो फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। तो वही मैंने कहा कि अभी बाकी जो काम है डेली के उसे मैं थोड़ा सा देर छोड़ देती हूँ, अभी इसे मैं कर लेती हूँ पहले। सुबह सुबह धुल जाते हैं तो फिर शाम तक गेहूँ मतलब सूख जाते हैं। वैसे एक दिन में तो नहीं सूखेगा, एक दो दिन लगेगा इसे मतलब अच्छे से सूखने में, लेकिन सुबह में ही धो दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से मैं पहले इसे गेहूँ को ही धो दे रही हूँ, उसके बाद बाकी जो काम होगा मैं करूँगी। दाल वैसे मैंने रख दी हुई है बनने के लिए, दाल बन जाएगी, चाय हम सब ने पी लिया हुआ है, उसके बाद से मैं और बाकी काम करूँगी। तो वही मेरे मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि लाओ मैं ही धो देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं रहने दीजिए, मैं धो लेती हूँ इसे, थोड़ा सा ही गेहूँ है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो वही मैं इसे 2-3 पानी अच्छे से, वैसे गंदा भी नहीं था ज़्यादा, ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, मतलब बहुत ही अच्छे से धोना पड़ता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। बस गेहूँ के जो ऊपर के छिलके होते हैं वही थे, और थोड़े से कीड़े लगे हुए थे तो वही थे। तो धोने से सब साफ़ हो जाता है। और मतलब बाकी जो गेहूँ मैंने रखा हुआ है उस डब्बे में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया हुआ है, तो कीड़े नहीं लगेंगे। मतलब मैंने अपने अम्मी को देखा हुआ है, वो गेहूँ में से ही लहसुन की कलियाँ छोड़ा छोड़ा के रख देती हैं, तो कीड़े नहीं लगते हैं लहसुन में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी रख देती हूँ, तो वही मैंने रख दिया हुआ है। तो उसमें फिर कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी फिर मुझे रमज़ान के बाद से उसे यूज़ करना है, जब तक कहीं उसमें और भी कीड़े ना लग जाएँ, इस वजह से मैंने रख दिया। और यहाँ पर देख लीजिए मेरी गेहूँ भी धुल गई थी। तो बस मेरे हस्बैंड लेके चले जाएंगे उसे, उन्होंने कहा कि 2 मैं ही ले जाके फैला देता हूँ, क्योंकि भीगने के बाद थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया हुआ था, तो सीढ़ी पे लेके जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मतलब लेके चला जाता हूँ। और उसके बाद से देख लीजिए एक और ये आज का ज़रूरी काम है जो मैं कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी चावल का पापड़ रोज़ा के लिए, रमज़ान से पहले मतलब बनाना इसे ज़रूरी था, तो वही मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ 1 कटोरी चावल का आटा, और मैं इसका बनाने जा रही हूँ पापड़, चावल का पापड़। तो मैं हर साल बनाती हूँ इसे, तो इस साल भी मैं जा रही हूँ इसे बनाने के लिए। तो रमज़ान से पहले मैं इसे बना लेती हूँ रमज़ान के लिए, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसे, देखते हैं कैसे बनता है। तो इसे मैं 1-2 तरीके से बनाती हूँ। एक मैं चावल को मतलब भिगो के रख देती हूँ, उसका बनाती हूँ, और एक ये चावल के आटे का बनाती हूँ। तो ये जो मैं बनाने जा रही है चावल के आटे का ही सही बनता है। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है, उसमें मैंने नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने वो डाला है इसमें धनिया पत्ती जो सुखा के रखा हुआ था वो, और उसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा जो होता है उसे मसल के डाल दूँगी। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, ये हल्के मसाले में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं बना रही थी। तो मतलब अभी क्या है कि रमज़ान कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान के दिनों में वैसे भी आदमी मतलब पापड़ वगैरह ख़रीदना पड़ता है। तो हम मतलब मैं बना लेती हूँ यही कि ख़रीदने से अच्छा है कि हम अपना घर का खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे ख़रीद के भी ले आते हैं, बच्चे मानते नहीं है फिर, लेकिन ये घर का भी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब खुशी मिलती है कि हाँ चलो खुद से बनाया हुआ हम अपना यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हमें बहुत ही पतला घोलना है। अभी मैंने देखिए मैंने इसको इतना रखा हुआ है, इतना पतला है ये। इसमें अभी मुझे और पानी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक भी गुठलियाँ या गांठें ना रहें, तो इसे पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसे थोड़ा और पानी डाल के इसे मैं और पतला करूँगी।
तो यहाँ पर इसे एकदम पतला कर लेना है, क्योंकि इसे पकाना है। पकाने के लिए इसे एकदम पानी मतलब पतला करना है, फिर इसे हम धीमे धीमे आंच पे पकाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो आता है वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि इसका मतलब मुझे ऐसा ही पसंद है ये। तो बस इसको अब धीमे धीमे आंच पे इसे पकाएंगे, ज़्यादा मतलब तेज़ आंच नहीं करेंगे, धीमे धीमे आंच पे ही पकाना है। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर के भी बाकी काम करने थे, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए थे कि पहले मतलब सुबह में यही सब कर लेते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड आ गए थे हेल्प करने के लिए, बाकी मैं भी अपने दूसरे काम कर रही थी। खाने का भी काम बाकी है, मतलब कुछ बर्तन भी धोने हैं, मतलब सारे काम है, झाड़ू पोछा। तो काम बहुत ज़्यादा थे। तो आज मैं बच्चों को नहीं नहला पाई, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग खुद ही नहा लो आज। तो वो लोग को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, आज वो खुद ही से नहा रहे हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पर देखिए फिर उसको गाढ़ा होने के बाद हमने रख दिया हुआ था ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठ के बना रहे थे, तो मैं भी आ गई थी थोड़ा उनकी हेल्प करने के लिए। तो वही देख लीजिए मेरे हस्बैंड तो जल्दी जल्दी बना ले रहे थे, क्योंकि मतलब और मुझसे मतलब उतना जल्दी बन नहीं रहा था ये, और वो जल्दी जल्दी बना ले रहे थे। तो ये सब कामों में मतलब वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं। मैं तो ये सब मैं बहुत कम कर पाती हूँ, मतलब समझ लीजिए कि 70% तक वो मतलब वही करते हैं, बाकी 30% मैं थोड़ा थोड़ा मदद कर देती हूँ उनकी। और यहाँ पर मेरी बेटी भी नहा के आ गई हुई थी। अगर देखो हेलो, ये गलत लगाई हो, खोल इसको, उल्टा लगा है, ऐसे घुमा के और लगा। और यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हुए हैं, कपड़े भी धुल रहे थे। और उसके बाद से मतलब मेरे हस्बैंड जो पापड़ बना रहे थे वो लेके चले गए हुए हैं छत पे। तो वो छत पे ही बैठ के बना रहे थे। फिर हमने कहा कि अगर मतलब यहीं पे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर उठा के लेके जाने में परेशानी होगी, तो वो छत पे ही लेके चले गए हुए हैं बनाने के लिए। और मैं नीचे थी, मैं नीचे काम कर रही थी अपना, फिर मैं छत पे गई थोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि रहने दो, ज़्यादा नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, तुम जाओ जो नीचे के बाकी के काम है वो कर लो। और यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने नहा वहा के सारे काम ख़त्म हो गए, खाना वाना खा लिया था। उसके बाद हम अचानक से जा रहे थे मार्केट। सुबह से तो नहीं थी कोई प्लानिंग, लेकिन अचानक से प्लानिंग हो गई। तो मुझे लेना था मतलब मच्छरदानी नेट जो, तो मेरे जो पुरानी वाली मच्छरदानी वो थोड़ा ख़राब हो गई हुई है, उसमें जगह जगह डैमेज हो गए हुए, मच्छर घुस जाते हैं रात में। तो वही फिर मेरे हस्बैंड को जॉब के लिए जाना था, तो उन्होंने ही कहा कि चलो और तुम ले लेना मच्छरदानी, फिर मैं उधर से जॉब पे चला जाऊँगा अपने। तो वही मैं गई हुई थी लेने के लिए। तो ये पिंक वाली है जो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन कलर बहुत ही लाइट था इसका, तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाएगा। तो जो पर्पल वाला था मैंने उसे लिया फिर, तो वो भी अच्छा लग रहा था। उसको लेके बाद मतलब हम सीधे घर चले जाएंगे। दूसरे दुकान में मैं नहीं जाती हूँ, दूसरा और कुछ मुझे नहीं लेना था। तो बस बच्चे मतलब बोले थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो उसके बाद से उन लोगों को हम लोग आइसक्रीम खिला देते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो वही खाने के बाद से फिर हम सीधे चले जाएंगे घर। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं हम लोग को छोड़ के, फिर वो वापस अपना जॉब पे चले जाते हैं। तो मतलब धूप दोपहर का वक्त था, तो थोड़ा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा आज धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी धूप लग रही थी। तो वही बस हम आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद से हम चले जाते हैं घर। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।